जय श्री राम। आज हम आप लोगों से एक 10 महाविद्या के अंतर्गत अष्टम महाविद्या है बगलामुखी। तो बगला माई के रहस्य को आप आज लोगों से शेयर कर रहे हैं। इनकी उत्पत्ति ऐसा है कि सतयुग में विश्व को विनष्ट करने वाला एक तूफान उत्पन्न हुआ। जगत की रक्षा में नारायण ने को अत्यधिक चिंता हुई और उन्होंने सौराष्ट्र देश में एक हरिद्रा सरोवर है उनके निकट पहुंच करके तपस्या की। तो मंगलवार चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय माता बगला का प्राकट्य हुआ। तो ये त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या बगला ने प्रसन्न होकर के विष्णु को इच्छित वर दिया और जिसके कारण विश्व उस समय विनाश से बच गया। और ये त्रिशक्ति भी इनको कहा जाता है। ये वीर रात्रि है। इनमें शिव एक वक्त महारुद्र हैं और बगला पीतम्बरा स्वर्ण पीठ पर विराजमान है। एक हाथ में मुदगर लिए हैं, दूसरे में शत्रु की जीभ पकड़ी हुई है। उन्हें सिद्ध विद्या भी ये कहा जाता है और ये शीघ्र कलयुग में फल को प्रदान करने वाली है। न्यायालय संबंधी, शत्रु संबंधी या कोई भी संकट बहुत तत्काल इनकी साधना से, आराधना से साधकों को पीड़ा दूर हो जाती है। अब प्राणियों के शरीर में अथर्वा नामक एक प्राण सूत्र रहता है और प्राण रूप होने से हम इसे स्थूल रूप से देखने में असमर्थ हैं। ये एक ऐसा है, वायरलेस टेलीग्राफी है। जैसे कि अगर हम लोगों का कोई आत्मीय जन 500 किलोमीटर दूर भी कोई दुखित होता है तो हम लोगों का चित्त जो है, मन भ्रमित हो जाता है। उसी परोक्ष शक्ति को अथर्वा कहा गया है। शक्ति सूत्र के विज्ञान से सहस्त्रों किलोमीटर दूर की स्थिति पर व्यक्ति का भी इसी सूत्र से आकर्षण होता है। जैसे कोई अतिथि के आगमन हमें नहीं होता परंतु कौवा बता देता है, तो उसी प्रकार जिस अथर्वा सूत्र को हम नहीं जान पाते उसे श्वान कुत्ता पहचान लेता है और उसी शक्ति के ध्यान के प्रभाव से वह पृथ्वी को सूंघता हुआ चोर को पकड़ता है। चोर जिस मार्ग से आता है, जाता है, उसी को पकड़ता है। अथर्वा रूप इसी महाशक्ति का नाम बलगामुखी है। यह इसका वैदिक नाम है बलगामुखी। और क्रम में संस्कृत भाषा में जिस प्रकार हिंस शब्द वर्ण व्यत्यय के कारण सिंह बन जाता है, उसी प्रकार निगमोक्त बलगा शब्द आगम में बगला रूप में प्रणीत हो गया। निगम शास्त्र की बलगा ही आगम की बगलामुखी है। तो ये अगर आप इनकी आराधना से सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। अब इनमें शेयर करते हैं। इनका मंत्र है, इनका मंत्र प्रयोग करने का अलग अलग विधि है। जैसे कि कोई मनुष्य आपके विपरीत कार्य कर रहा है तो उसके स्तंभन करने के लिए पीले वस्त्र को धारण करें, पीली माला हो, केसरिया चंदन लगा करके और हल्दी की माला से बगलामुखी के प्रयोग में 36 वर्ण वाले बगलामुखी के मंत्र का 1,00,000 बार मंत्र जाप करें और मधु, घृत और शक्कर मिश्रित तिल से हवन करने पर जिसके लिए आप करेंगे वो मनुष्य आपके बस में हो जाता है। आकर्षण के लिए भी उसमें मधु, घृत, शक्कर के सहित नमक मिला लें तो प्राणी का निश्चित ही आकर्षण है हो जाता है। ये प्रयोग अभूतपूर्व है। अगर कोई आपका शत्रु है, उसके परिवार में आपस में उसको कलह करा लेना है तो तेल में मिले हुए नीम के पत्ती की हवन करने से आपस में वहाँ पर विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। जैसे शत्रु स्तंभन है, करना है शत्रु को, तो ताड़पात्र नमयुक्त हल्दी की गांठ से हवन करने से शत्रु का स्तंभन होता है। तो ये सब है, माता का अनेक तरह का प्रयोग है। और लेकिन इनके 36 अक्षरों के मंत्रों को, इनका मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम किल्य बुद्धि विनाशाय
ह्लीं ओम स्वाहा। और इस मंत्र को जप करने के पहले आप उनका ध्यान कर लें। तो ध्यान करने का मंत्र है कि मध्ये शुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरण माल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। इस तरह से ये बगला माई के मंत्र का आप ध्यान करें। ये ध्यान का मंत्र है और पहले बता दिए हैं, उनके मंत्र का जाप करें और बगला माई का ये ही आपका फिगर है, ऐसे ही उनके स्वरूप है। और इस स्वरूप को आप ये क्या करें कि ध्यान करें और इनकी पूजा करें तो आपकी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए बगला माई की जय।